अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो डाइवर्जेंस है, आरएसआई पे डाइवर्जेंस जो बनी हुई है, प्राइस हायर हाइज लगा रही है और आरएसआई जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। सो हमारी प्राइस और आरएसआई में डाइवर्जेंस बनी है। जब ये डाइवर्जेंस बनती है तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट या एक थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। सो हम यही डिस्कस कर रहे थे। सेकंड, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो जाती है, प्राइस जो है वो सीधा ऊपर ही जाती रहती है और आरएसआई जो है वो प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो जाएगी एंड देन फिर हम अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी ये ऊपर जा सकता है। सही है। सो आज क्या हुआ कि आज मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा परफॉर्म किया है और तकरीबन आज अगर मोटा मोटा हम देखें तो साइडवेज ही लगी, कोई इतनी ज्यादा हमें वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिली। सो हमारे स्टांस स्टिल इंटैक्ट है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे आए, हमारी इस स्कोर को टच करें, देन यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो मिल सकता है। अगर नहीं आता, इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो फिर हमारे फर्स्ट टारगेट 1,57,700 के होंगे, सेकंड टारगेट हमारे 1,60,000 के होंगे। सो अब इन्हीं लेवल्स को वॉच करें, इंशाल्लाह इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास मारी है। मारी पेट्रोलियम मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने लाइक पिछले साल जो है वो 2024 में बहुत अच्छे जो है वो बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाए थे। एंड देन जो है दिसंबर में इसने अपने हाईज लगाने के बाद ये नीचे ही आता रहा, रिट्रेसमेंट करके लाइक साइडवेज हो गया था और इसने यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डिफाइन कर ली थी और इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड होता रहा। और जब जब इस रेजिस्टेंस के पास आया है तो हमें एक शार्प सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। सो ये एक वीक पॉइंट था जिसकी वजह से हमारी पेट्रोलियम नहीं परफॉर्म कर रहा था। आज जो है वो इसने अपनी इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दी है। ब्रेकआउट उस तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो नहीं है, बट स्टिल ब्रेकआउट ही इसे हम कंसिडर करेंगे, ब्रेकआउट है। सो आप लोग यहाँ पे करंट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा नीचे आता है, 440 के पास आता है, तो सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे करें और अगर स्टॉप लॉस जो है वो 610 रुपए के आसपास होगा। एंड आपके जो प्रॉफिट्स होंगे, अगर यहाँ से परफॉर्म करता है तो फर्स्ट एक प्रॉफिट आपका 760 रुपए का होगा, सेकंड एक प्रॉफिट आपका 840 रुपए का होगा। सो ये एक अच्छा ट्रेड प्लान है, आप इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास मेज़ान बैंक है। मेज़ान बैंक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे ना पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मार्केट में हमारे पास 4 टाइप के फेजेज़ होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज़, जिसमें प्राइसेस क्या करती हैं, साइडवेज रहती हैं, एक डब्बा डिफाइन करती हैं, उस डब्बे के अंदर ही ट्रेड होती रहती हैं और जब उस डब्बे का ब्रेकआउट आता है एंड देन फिर हमारा एडवांसिंग फेज स्टार्ट होता है। एडवांसिंग फेज में प्राइस क्या करती है, हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, हाई लो डिफाइन करती है, फिर हाई, फिर हाई लो, फिर हाई, फिर हाई लो, फिर हाई, फिर हाई लो। बस इसी फेज में इसी तरीके से ट्रेड होती है। सो ये हमारा सेकंड फेज होता है। थर्ड फेज होता है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, वो सिमिलर होता है एक्यूमुलेशन की फेज की तरह कि प्राइस क्या करती है, ऊपर जाके ना ऊपर जाके एक साइडवेज डिफाइन कर लेगी एंड देन अगर उसका ब्रेकआउट डाउनवर्ड साइड आएगा तो फिर वो हमारा जो फोर्थ फेज होता है उसे हम डिक्लाइनिंग फेज करते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मेज़ान बैंक जो है वो अपने एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देने के बाद अपने एडवांसिंग फेज में ही ट्रेड कर रहा है और नीचे हाई लो डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है ये परफॉर्म कर जाएगा। आप ट्रेंड पे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 380 के नीचे रखें और टेक प्रॉफिट आपका 440 रुपए का आराम से हो सकता है। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, चला मेज़ान बैंक परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास SYM है। SYM भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन 4-5 महीने से अपने एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा था और आज इसने अपनी एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है। सो जब जब SYM अपनी एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देता है ना तो ये फिर अच्छा खासा परफॉर्म करता है। मैं आपको पीछे इसको दिखा दूं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि ये पहले एक्यूमुलेशन फेज में रहता है और जब एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देता है तो फिर एक अच्छी जो है हमें बाइंग देखने को मिलती है, मोमेंटम देखने को मिलता है टूवर्ड अपसाइड। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे साइडवेज रहा, एक्यूमुलेशन फेज में रहा और फिर जब इस एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट दिया तो फिर सीधा जो है वो अच्छे खासे इसने परफॉर्म किया था, अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाए थे। ट्रेंड लेवल्स में भी सेम चीज बन रही है, एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा था और आज एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट आया। सो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा। आप ट्रेंड लेवल्स पे से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके 18 रुपए के होंगे एंड सेकंड टारगेट आपके 20 रुपए के आराम से हो सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 14 रुपए 40 पैसा के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सो यार आज मेरे पास यही 3 स्टॉक्स हैं। सो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। चलिए अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि काइंडली ए एन एल के अबाउट राइट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ए एन एल का। यार ए एन एल जो है वो ठीक है, यहाँ पे इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। पहले साइडवेज ही रहा है
ठीक है, वही चीज़ जो अभी आपको मैंने समझाई है कि पहले प्राइस होती है वो एक्यूमुलेशन फेज़ में होती है, जब ब्रेकआउट देते हैं एक्यूमुलेशन फेज़ का तो फिर एक एडवांसिंग फेज़ में आती है। अभी जो एएनएल है अपने एडवांसिंग फेज़ में और अपसाइड हमारे पास एक कह लें कि बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, प्राइस हायर हाईज़ लगा रही है और आरएसआई जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। सो जब प्राइस हायर हाई और आरएसआई लोअर हाई लगाता है ना, तो ये हमारे पास एक वीक होती है, वीक इंडिकेशन होती है कि ये प्राइस या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी या तो फिर अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके डाउनवर्ड साइड चली जाएगी। सो अगर आपके पास है एएनएल तो यार आप सिंपल है, आपका ये वाला लो जो है वो 11 रुपए 30 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक 11 रुपए 30 पैसे के ऊपर है, ठीक है, आप इसे होल्ड कर सकते हो। अगर 11 पैसा 30 पैसे को ब्रेक करता है तो फिर आप सेल कर देना, अदरवाइज ये और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अकील साहब कह रहे हैं लोटे केमिकल का बता दें नेक्स्ट वीडियो में। यार लोटे केमिकल की हमारी ट्रेड चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। सो वो आप देख लो, वो मैं और कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं अपडेट भी करता रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये साजिद पीएसओ का पूछ रहा था, भाई पीएसओ की भी हमारी ट्रेड चल रही है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है। ठीक है, सो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लो। अभी मैं एक चीज जो चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है यार, वो चीज मैं अगेन अगेन नहीं डिस्कस कर सकता। उससे ये होता है कि एक तो टाइम वेस्ट होता है और सेकंड चीज ये होता है कि और भी लोगों की कमेंट्स लेने होते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। सो आप लोग पीएसओ कोई भी कमेंट करने से पहले ना काइंडली एक दफा मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख लिया करें, टाइटल देख लिया करेंगे। यार इस टाइटल में जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, जब जिस स्टॉक के एनालिसिस पूछने वाला हूँ, वो स्टॉक का हमजा भाई ने पहले से एक्सप्लेन किया वजह नहीं किया। अगर किया तो प्लीज वो वीडियो देख लिया करें ताकि मेरा भी टाइम बचे और हम ज्यादा लोगों के स्टॉक्स ले सके और उनको रिव्यू कर सके। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि ऑक्टोपस एडलिंक का बता दे। एडलिंक बताया है ऑक्टोपस का, मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्टोपस जो है ऑक्टोपस जो है यार इस टाइम साइडवेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप क्या करो कि बस इसी लो का नीचे स्टॉप लॉस रख दो, जो कि आपका बनता है तकरीबन 51 रुपए 30 पैसा का बनता है। अगर 51 रुपए 30 पैसा को ब्रेक करता है डाउनवर्ड साइड तो फिर सेल कर देना, ये और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, ये साइडवेज रहेगा और साइडवेज करने के बाद फिर ये अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। सो अभी उस तरीके से काफी वीक लग रहा है, सो स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि प्लीज व्यू अबाउट AHCL, तो AHCL का बता देता हूँ मैं आपको। AHCL यार ठीक है, परफेक्ट है, अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि एज सपोर्ट का काम करेगी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है जो कि 12 रुपए 80 पैसा बनता ब्रेक होती है तो फिर सेल कर देना। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तो ठीक है, ये और भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं सी सैप का बता दें। सी सैप का मैं आपको बता देता हूँ। सी सैप जो है यार अभी काफी ज्यादा वीक लग रहा है, ये अपने डिक्लाइनिंग फेज में डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा रहा है। सो अगर आपके पास है तो भाई आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 102 का होना चाहिए। जब तक 102 के ऊपर है तो ठीक है, आप इसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप फ्रेश एंट्री बनानी है तो फिर आप वेट करो 115 रुपए के ब्रेकआउट का। जब 115 का ब्रेकआउट आएगा तो फिर अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा और फिर वहां पे आप प्लान करना। करंटली इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा, अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि एबीएल का बता दें, तो एबीएल का मैं आपको बता देता हूँ। एबीएल यार अभी जो है वो वीक लग रहा है, काफी वीक लग रहा है। ये इसका लोअर हायर लो था, ठीक है, ये हायर लो था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर जो है यहाँ से एक डाउनवर्ड साइड प्राइस और भी नीचे जा सकती है। सो अगर आपके पास था तो यहाँ पे आपको निकलना चाहिए था, अगर नहीं निकल तो आपको यहाँ पे निकलना होगा, अदरवाइज ये और भी नीचे जा सकता है। अगर आपने फ्रेश एंट्री बनानी है तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना होगा जब तक ये अपना ट्रेंड शिफ्ट नहीं करता, ये वाली हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि यार मुझे जितना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए तो मैं उतना ही मेरे लिए अच्छा, तो ठीक है, आप जो है फिर वेट करो। अगर ये नीचे आता है तो आप इन लेवल्स पे 148 150 वाले लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहाँ फिर बाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं कि BF एग्रो कैन बी मल्टी बैगर स्टॉक इन नेक्स्ट 1 ईयर फ्रेम। यार BF एग्रो का देख लेता हूँ। BF एग्रो मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता यार, अभी करेंटली तो इसमें डाइवर्जेंस बनी हुई RSI पे, प्राइस हायर हाइज लगा रही है और RSI जो है वो लोअर हाई लगा रहा है। सो डाइवर्जेंस बनी हुई है यहाँ पे, फिलहाल ये साइडवेज हो सकता है। सो अभी फिलहाल करेंटली तो मैं नहीं बता सकता मल्टी बैगर बन सकता है नहीं बन सकता, बट जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम देखेंगे यार ये मल्टी बैगर बन सकता है नहीं बन सकता। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस रख के इसी लो का स्टॉप लॉस रख दो, 42 रुपए का और इसे होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा ऑक्टोपस का पूछना है, ऑक्टोपस बता दिया मैंने ऑलरेडी। ये भाई SSOM का पूछ रहे हैं तो SSOM बता देता हूँ। SSOM यार SSOM भी ये किसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि इसने ब्रेक कर दी। अगर ये इसी सपोर्ट के ऊपर जाकर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता तो ठीक है, अच्छा है। अगर इसको ब्रेक करके और नीचे जाता तो फिर भाई सेल करना होगा, अदरवाइज ये काफी ज्यादा नीचे भी जा सकता है। ठीक है, यही इसका एक हायर लो था जो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगर ये हायर लो ब्रेक हो गया तो फिर डाउनवर्ड साइड इसका ट्रेंड चल सकता है। ठीक है,
सो दुआ करो कि अगर आपके पास है तो ये दोबारा से इस स्पोर्ट के ऊपर आ जाए और फिर चांसेस हैं कि दोबारा जो है वो ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। फिलहाल इसमें नहीं लग रहा, फिलहाल थोड़ा सा वीक लग रहा है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।